ये जो बात मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ना, ये बहुत ही ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सब पेरेंट्स के लिए, चाहे कोई जर्मनी में रहता है या किसी और फॉरेन कंट्री में रहता है या फिर अपने होम कंट्री में रहता है। क्योंकि मेरी मिसेस जर्मनी के अंदर फ्रू पेडागोजी का कोर्स कर रही हैं, जिसमें ये है कि उनकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन होगी या तो जर्मनी के किसी किंडरगार्टन में वो एजुकेटर लगेंगी या फिर जो ना जर्मनी के किसी स्कूल के अंदर वो टीचर लगेंगी। आज उनकी क्लास में एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक डिस्कस हुआ, जिसमें उनकी टीचर ने उनको बताया कि अगर आपका बच्चा घर में खेल रहा है या फिर किंडरगार्टन में बच्चे खेल रहे हैं, मिसाल के तौर पे जी बच्चा बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ एक टावर बना रहा है और टावर बनाते बनाते एंड पे जाके जो ना उसका टावर टूट जाता है, बच्चा वहाँ पे रोना शुरू कर देता है। फिर वहाँ पे अक्सर पेरेंट्स का ये रिस्पॉन्स होता है कि बेटा इसको छोड़ दो, कोई और काम कर लो, या फिर मेरे पास टाइम नहीं है। या फिर ऐसे करते हैं कि हम थोड़ी देर तक जो है ना मैं आपके पास आती हूँ, फिर हम बनाते हैं। तो टीचर ने बताया कि ये रिस्पॉन्स टोटली गलत है, ये बच्चे की लर्निंग में हेल्प नहीं करता, ये अच्छी पेरेंटिंग नहीं है। क्योंकि जो पेरेंटिंग है ना वो पेरेंट्स की होती है, वो बच्चों की नहीं होती है। बच्चों को नहीं सिखाया जाता बल्कि पेरेंट्स को सिखाया जाता है। जो चीज़ आपने बच्चे को सिखानी है वो उनके पेरेंट्स के अंदर आदत होनी चाहिए। अगर बच्चे के पेरेंट्स उसके सामने वो परफॉर्म करेंगे तो बच्चा वैसा ही परफॉर्म करने लग जाएगा। तो टीचर ने कहा कि आपने वहाँ पे ये रिस्पॉन्स देना है कि बेटा अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर दूँ, अगर टूट भी गया तो कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपकी मदद कर दूँ। अगर वो बच्चा कहे कि हाँ जी आप मेरी मदद कर दें, तो इसमें ना बच्चे के लर्निंग के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। एक तो ये है कि उसको पता चल जाएगा कि नाकामी ज़िंदगी का जो ना पार्ट है, इसमें जो ना बंदे ने परेशान नहीं होना, हौसले में रहना है। उनकी टीचर ने कहा कि आपने ये रिस्पॉन्स हरगिज़ नहीं देना कि आप जो है ना किसी और खिलौने के साथ खेल लो या फिर मेरे पास टाइम नहीं है या जो है ना हम थोड़ी देर तक खेलते हैं। वो कहती कि नहीं, ये कभी भी रिस्पॉन्स नहीं देना। आपने जो है ना वहाँ पर बच्चे को अगर ये रिस्पॉन्स दिया तो आपके बच्चे की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। देखें कि उन्होंने कितनी एफ़र्ट करके इतना बड़ा टावर बनाया और उसके बाद एंड पे टूट गया। अगर आप जो है ना अपने बच्चे को ये जवाब देंगे तो उसके जज़्बात मजरूह होंगे, उसकी फीलिंग्स हर्ट होंगी, उसका जो है ना ये है कि उसकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इसको अगर आप किसी बड़े अडल्ट बंदे के ऊपर फ़िल्मा के देख लें कि अगर कोई बंदा किसी चीज़ के ऊपर मेहनत कर रहा है, बिल्कुल उसके अंदर वो डूबा हुआ है और उसका काम वो एंड तक पहुँचा हुआ है, और अगर आप उसको जाके कह दें कि नहीं यार ये काम छोड़ दो कि और कर लो, तो उसको फ़िल्मा के देखें कि कितनी फीलिंग्स हर्ट होंगी और उसकी सारी जो उसने मेहनत की हुई वो भी ज़ाया हो जाएगी। उनकी टीचर ने कहा कि यहाँ पे बच्चे के सीखने का टाइम है, आपका रिस्पॉन्स उसकी पर्सनैलिटी को शेप करेगा। कि अगर आपने अपने बच्चे को वहाँ पे ये कहा कि बेटा अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर दूँ, हम इसको दोबारा बना लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि बच्चा आपका ये लर्न करेगा कि ज़िंदगी में अगर कभी नाकामी हो भी जाए ना, तो नाकामी के ऊपर परेशान नहीं होना, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। एक चीज़ तो ये उसने लर्न कर ली, दूसरा उसने सब्र सीख लिया, उसने बर्दाश्त सीख ली, उसने पेशेंस सीख लिया कि अगर कोई मसला हो जाए तो घबराना नहीं, सब्र रखना है। उसके बाद जो अगली चीज़ बच्चे में ऐड होगी वो ये है कि कभी नाकामी हो भी जाए तो हिम्मत नहीं हारनी, बिल्कुल छोड़ छाड़ के नहीं बैठ जाना, बल्कि दोबारा कोशिश करें, यानी कि ट्राई अगेन एंड अगेन। अच्छा, हमारा पता क्या मसला है कि जहाँ पर बच्चे के सीखने का टाइम होता है ना, वहाँ पर हम उसको इतना गंदा रिस्पॉन्स देते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चे की एक तो सलाहियतें मरती हैं, दूसरा ये कि बच्चे का पोटेंशियल ज़ाया होता है। फिर इसके अलावा ये कि आप अपने बच्चे को रिस्क लेने ही नहीं देते। आप उसको रिस्क नहीं लेने दोगे तो वो सीखेगा कैसे? हाई रिस्क हाई प्रॉफिट। जो बच्चे की इनिशियल स्टेज पे लर्निंग होती है वो रिस्क बेस्ड लर्निंग ही होती है। जब आपके सामने वो खेल रहा होता है घर में, तो आपने उस पे सुपरविज़न रखनी है, उसके आसपास के माहौल का भी आपने जायज़ा रखना है और उसको फ्री हैंड कर देना है, उसको लर्न करने देना है। जो भी घर में वो खलारा भी डालता है तो उसको डालने दो, एट द एंड वो कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। और अगर खेलते खेलते बच्चा आपका नाकाम भी हो जाए तो उसको बताओ कि बेटा इन नाकामी जो है ना ये कामयाबी की सीढ़ी है, अगर आप नाकाम नहीं होगे तो फिर जो है ना कामयाबी का मज़ा आपको कैसे आएगा। अपने बच्चे को नाकामी से निकाल कर कामयाबी की तरफ लेके जाने के लिए एक बेस्ट मिसाल मैं आपको देता हूँ हिस्ट्री की, कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर फ़तह करने के लिए 11 हमले किए और 11 हमलों में वो नाकाम रहा, लेकिन उसने नाकामी से हर बार कुछ ना कुछ लर्न किया और उसने दोबारा अपनी फ़ौज इकट्ठी की हर हमले के बाद और फिर दोबारा हमला किया। इस तरीके से करते करते उसने 11 हमले किए, 11 हमलों में वो नाकाम रहा। 11 हमलों से नाकामी के बाद जब उन्होंने सन 1025 ईस्वी में 12वां हमला किया ना, तो उसमें जाके वो कामयाब हुए। तो यहाँ से आप अंदाज़ा करें कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आप थोड़ा सा फील करें कि हर हमले के बाद अपनी फ़ौज के मोराल को अप करना, अपने मोराल को अप करना,
हर नाकामी के बाद, और फिर दोबारा हमला करना, और लगातार 11 हमले करने के बाद जब 12वें हमले में जाकर वो कामयाब हुए, तो आप फील करें कि कितनी बड़ी उस बंदे की मोटिवेशन होगी, कितनी बड़ी उस बंदे की करेज होगी, कितना बड़ा उस बंदे का हौसला होगा। ये वो चीज़ है जो उस बंदे को हर नाकामी के बाद कामयाबी की तरफ लेके गई है। क्योंकि जो नाकामी है ना, ये इंसान को सिखाती है बहुत कुछ। ये जो छोटे बच्चे की एग्जांपल है ना, यही आपके एक अडल्ट बच्चे की भी एग्जांपल है। अगर आपके बच्चे से कोई गलती हो जाती है, कोई नाकामी हो जाती है, तो उसको कभी डिस्करेज ना करो, बल्कि उसके साथ मिल के बैठो, उसके साथ डिस्कस करो, उसको इन सबसे पहले तो इनकरेज करो, फिर उसके बाद उसकी नाकामी को डिस्कस करो और उसके अंदर से पॉजिटिव पॉइंट्स निकाल के फिर अपने आप को कामयाबी की तरफ लेके जाओ। लिहाजा आपकी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात, कोई परेशानियाँ, नाकामियाँ आती हैं ना, वो आपको लेट डाउन करने के लिए नहीं आती हैं, बल्कि वो आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आती हैं। जैसा कि अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया कि तुंदिए बादे मुखालफ से ना घबरा ए उकाब, तुंदिए बादे मुखालफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। यानी कि मुखालफ सिमत से आने वाली जो हवा है ना, उसकी शिद्दत से ना घबराओ, बल्कि ये जो मुखालफ सिमत से हवा आ रही है, ये आपको धक्का लगा के पीछे नहीं लेके जा रही, बल्कि ये आपको ऊंची उड़ान के लिए आ रही है। लिहाजा जनाब, आप अपने बच्चों को कभी भी डिस्करेज ना करें, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो बड़ा बच्चा है। आप अपने बच्चे को इनकरेज करें और उनकी नाकामियों से उनको सबक सिखाने की कोशिश करें। और सबक भी ये नहीं कि एक ही बात को पकड़ लिया तो बार बार डिस्कस करते रहे और उसकी जो है ना तबाही फेर दी डिस्कस कर करके, बल्कि उसको हौसला दें, कभी उसको डिस्करेज ना करें। उसका भी डिसीजन है, अगर उसने डिसीजन किया था नाकाम हो गया तो उसने भी ऑलरेडी लेसन सीख लिया हुआ है। लेकिन अगर आप उसको डिस्करेज करेंगे तो उसकी सलाहियतें डाउन हो जाएंगी, वो उसका पोटेंशियल ज़ाया हो जाएगा, तो वो बच्चा आपका ग्रो नहीं कर पाएगा। तो उसकी भी डिसीजन की अहमियत को समझें, उसकी भी जो ना बात की अहमियत को समझें। क्योंकि एज ए फादर या फिर एज ए घर का सरबराह होने के नाते, अगर आपका डिसीजन इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे ही आपकी औलाद, आपके बच्चे का भी डिसीजन इंपॉर्टेंट है। तो उनके डिसीजन की भी कदर करें। मेरा ख्याल है इसमें आपके लिए और मेरे लिए भी सबक है। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे आप अपनी दुआ में याद